जय मसीह की। आज सुंदर दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करें। एक वचन को आज आपके सामने रखकर कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो है निर्गमन का पुस्तक 16 अध्याय उसका 4था वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इसी से मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन का। आज सुनने वाले हम सब से इन वचनों के द्वारा आप बात कीजिए। मेरा आवाज़ नहीं परंतु आपकी वाणी सब सुनकर तृप्त हो जाए। पवित्र आत्मा हम सबको छीन लीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर मूसा से ये कहते हैं कि वो लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाएंगे। इन वचनों में खुदा इस्राएलियों को रोज मेहनत करने के लिए बोलते हैं। रोज बाहर निकलकर उनकी ज़रूरत का मन्ना जो धनिया के बीज के समान सफ़ेद पपड़ी था, उसे ओस में से लपेटा हुआ उसको उन्हें बटोरना है, बीनना है, उसे घर ले जाकर कूटना है या पीसना है, उसके बाद तंदूर में पकाना था। तो पहली बात बिना कुड़कुड़ाहट मेहनत करने को दिखाता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि घर पे बैठकर आलसी हो जाए, अपने कंफर्ट जोन से निकालना चाहते हैं। जिस तरह इस्राएली लोगों को 40 साल उनको आकाश से मन्ना बरसाया, फिर भी वो तृप्त नहीं थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन कारणों से कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट से परमेश्वर पसंद नहीं करते थे। दूसरी बात लालचपन को दिखाता है। खुदा उनसे जब बोले थे कि उतना ही बटोरना जितना एक मनुष्य, एक इंसान, एक कोमर या 2 लीटर के हिसाब से होना चाहिए और साबत के दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, परंतु वो कुछ लोग ऐसे थे जो लालची थे और ज़्यादा बटोर लेते थे और वो हमेशा खराब हो जाता था क्योंकि ज़्यादा बटोरना व्यवस्था के अनुसार नहीं था। तो परमेश्वर परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो उनके उपदेश का पालन कर रहे हैं कि नहीं। भजन संगीता 119 के 103 में है, तेरा वचन मुझको कैसे मीठा लगता है, वो मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। हम इन दिनों इस मधु को सेवन करें हर दिन। यूहन्ना के एक में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एक सॉन्ग है, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दो, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। कोई भी एक दिन पुराना बासी खाना पसंद नहीं करता। हमारे घर रोज आटा गूंदा जाता है और रोज नई रोटी बनती है। मन्ना जिंदा कलाम को दिखाती है जो हर दिन हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि हर दिन कलाम पढ़ने से, उसे चखने से मुंह में मिठास होती है, मन आनंदित हो जाता है। रोज रोटी खाने से हम नए बल को भी प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है भोजन से, उस रोटी से, कभी भी निराशा में नहीं डालता। उसको पढ़कर हम नए बल प्राप्त करते हुए नए आनंद से उसके समीप जाएं। हमारे पूर्वज मन्ना को खाए, लेकिन वो सब मर गए क्योंकि उनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। वो उन्हें कनान देश ले जाएंगे करके भरोसा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह को जो अपना ले, उसे चख ले, उस पर विश्वास कर ले, वो नित्य जीवन का सौभागी ठहरेगा। यूहन्ना 6:45 में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। कभी भूखा या कभी प्यासा ना होने का मतलब है किसी चीज़ का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष की बरसात उनके जीवन में करेगा। जिस तरह आसमान से, आकाश से मन्ना बरसाया, उसी तरह परमेश्वर उनको तृप्त कर देगा, सब चीज़ों से उनको आनंदित कर देगा। इस जिंदा कलाम को जो हमारी रोटी है,
हम रोज उसका सेवन करें, उसे चखें, नए बल को प्राप्त करें और उस पर भरोसा रखते हुए उसके अनंत जीवन काल में प्रवेश कर पाए। उसका नाम देश में हम सब उसके देश में प्रवेश कर लेंगे। धन्यवाद। इस छोटा सा वचन मेरे ख्याल से आप सबको आनंदित मिला होगा, शांति मिला होगा और मिठास से भर गया होगा। इस कलाम को रोज पढ़ा करिए। धन्यवाद, धन्यवाद।